So, good afternoon to everyone. So, today we will discuss electrostatics, which is in MJC semester 4 and MIC semester 4. इसके पहले MJC वालों ने कुछ जो थर्ड सेमेस्टर में कोर्स था उसमें काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो जस्ट रिकॉल। और MIC जो 4 है उसमें काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे जो न्यू हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक कॉमन है थोड़ा सा, तो इसलिए ये मैंने चूज किया है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी तक हम लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा था और उसके डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म पढ़ लिए थे। तो अब इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो दो इक्वेशन ऑफ मोशन आते हैं तो उसमें कौन कौन से हैं। तो डेल डॉट ई इक्वल टू क्यू बाई रो बाई डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन जीरो। और दूसरा जो आता था इक्वेशन वो डेल क्रॉस ई जो था डेल क्रॉस ई वो जीरो हो जाता है। ठीक है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन थे डेल क्रॉस ई जीरो हो जाता था। तो अगर हमको इन दो इक्वेशन का, ये मान लिया इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो अब इन दोनों का अगर साइमल्टेनियस सॉल्यूशन चाहिए होगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे। साइमल्टेनियस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ई डिटरमाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। जो कि ई के लिए हम लोग, अगर ई हमको पता चल जाए तो ये इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं और ये इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो अगर हम लोग एक वेक्टर आइडेंटिटी है, वेक्टर आइडेंटिटी है कर्ल ग्रेड ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ये जीरो होती है। कर्ल ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी इज जीरो। तो अगर हम लोग ई को लिख सकते हैं, अगर ई को हम लोग लिख दें माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई, देन क्या होगा, ई को इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है ना, यहाँ पे वेयर ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का असर देखते हैं। अब इसके दो इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे हम लोग लिखे, तो जो कि एक डाइवर्जेंस है और एक कर्ल है। तो हम लोग देखते हैं वेक्टर आइडेंटिटी से, तो कर्ल ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी जीरो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल क्रॉस इंटू ग्रेडियंट ऑफ फाई। फाई जहाँ पे क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो फाई चूंकि स्केलर क्वांटिटी है इसलिए इस पे वेक्टर नहीं रहेगा, डेल ऑपरेटर वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इस पे वेक्टर रहेगा, ठीक है। तो हम लोग ई को कैसे लिख सकते हैं, ये हमारी वेक्टर आइडेंटिटी हो गई। तो ई को अगर हम लोग ये लिख दें, तो अगर इसको कर्ल ले लेंगे इसका, तो डेल क्रॉस इंटू ई टेक कर्ल ऑन बोथ साइड्स। तो अगर कर्ल ले लेंगे इसमें, ये मान लिया इक्वेशन थर्ड है, ठीक है।
तो डेल क्रॉस ई क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस डेल क्रॉस इंटू ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये डेल क्रॉस ई हम लोग इक्वेशन 2 से क्या देख रहे हैं, ये क्वांटिटी माइनस डेल क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक है, तो ये क्वांटिटी फ्रॉम सेकेंड जो इक्वेशन है वो क्या है, ये जीरो है। ठीक है, तो ये क्वांटिटी भी जीरो हो जाएगी, दिस शुड बी जीरो। तो हमारी वेक्टर आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई। सो ई कैन बी रिटन एज माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई। फाई इज कॉल्ड स्केलर पोटेंशियल फॉर स्केलर पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्योंकि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का असर देख रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, स्केलर पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब अगर ई की वैल्यू हम लोग सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, अगर ई की वैल्यू हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन जीरो है। तो अगर ई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर दें, तो डाइवर्जेंस ऑफ इंटू माइनस ग्रेड फाई इंटू ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो बाई एप्सिलॉन जीरो। तो डेल डॉट, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, तो डेल इंटू डेल डॉट डेल क्या हो जाएगा, ये डेल टू हो जाएगा। माइनस साइन राइट साइड में ले जाइए, तो ये डेल टू फाई इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन जीरो। ये एक्चुअल में है क्या, दिस इज कॉल्ड पॉइसन इक्वेशन। पॉइसन इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें एक कंडीशन है, अगर हम लोग इसका सोल्यूशन निकालते हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या आता है पॉइसन इक्वेशन का, सोल्यूशन ये हमारी पॉइसन इक्वेशन है, डेल टू फाई इक्वल टू माइनस इक्वल साइन है माइनस रो बाई एप्सिलॉन जीरो है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या आता है, अगर फाई की सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका सोल्यूशन आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटीग्रल रो अपॉन आर इंटू डी डी आर। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन आता है। अब अगर इस पॉइसन इक्वेशन में, ये मान लिया इक्वेशन हमारी और है, इफ इन पॉइसन इक्वेशन पॉइसन इक्वेशन इफ रो क्या हो जाए, ये जीरो हो जाए, देन हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल टू फाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लाप्लास पॉइसन इक्वेशन में अगर रो को हम लोग जीरो कर देंगे, तो वो हमारी लाप्लास इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है ना, तो ये और आसान हो गया इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो ये आप लोग के एग्जाम में हो, डेल ऑपरेटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल टू क्या है, डेल टू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू बाई डेल वाई टू प्लस डेल टू बाई डेल जेड टू। एंड डेल ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है,
डेल इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड इंटू के कैप। ठीक है, तो ये डेल ऑपरेटर है, आप लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे। तो ये सिंपल हम लोगों ने अभी क्या देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये हम लोगों ने शुरू में स्टार्ट किया कि ये दो इक्वेशन, एक डाइवर्जेंस है एक कर्ल है, ठीक है ना। तो अगर इनका हम लोग को साइमल्टेनियस सोल्यूशन देखना है तो हम लोग को ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करनी पड़ेगी। तो हम लोग जानते हैं वेक्टर आइडेंटिटी से, वेक्टर आइडेंटिटी क्या कहती है कि कर्ल ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वो जीरो होता है। तो ये हमारा, अगर हम लोग ई को हम लोग अगर लिख दें ई इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई, जहाँ पे फाई क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो कर्ल ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी अगर जीरो है तो अगर इसको वेरीफाई करेंगे तो दोनों साइड कर्ल ले लीजिए इसका, और देखिए कि ये इक्वेशन सेकेंड से ये टर्म जीरो हो जाएगा, देयरफॉर ये भी जीरो होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या क्या आ गया, डेल क्रॉस ई अगर ये हो गया दोनों साइड कर ले लिया, तो फ्रॉम सेकेंड से ये टर्म जीरो हो गया तो ये भी जीरो होगा, तो देयरफॉर ई कैन बी रिटन एज ग्रेडियंट ऑफ फाई। सो हियर फाई इज कॉल्ड द स्केलर पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। और अगर इस ई की वैल्यू अगर हम लोग रख देंगे इस फर्स्ट इक्वेशन में, जो हमारा डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन जीरो है, तो उसमें हमारी क्या क्या बन जाती है, डेल टू फाई इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन जीरो, दिस इज कॉल्ड पॉइसन इक्वेशन। अब अगर रो जीरो हो गया हमारा, तो ये क्या कहलाती है, सिंपल हमारी लाप्लास इक्वेशन बन जाती है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था। अब चलते हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स में। मैग्नेटोस्टैटिक्स में क्या होता है, मैग्नेटो स्टैटिस्टिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स में क्या होता है, हमारे जो इक्वेशन है डाइवर्जेंस ऑफ डेल डॉट बी क्या होता है, वो हमेशा जीरो होता है, ठीक है। और डेल क्रॉस बी जो होता है वो म्यू जीरो टाइम्स जे होता है, म्यू जीरो टाइम्स जे, वेयर ये इक्वेशन मान लिया पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन, ठीक है। वेयर बी क्या है, वी इज द मैग्नेटिक इंडक्शन है, एंड जे क्या है, करंट डेंसिटी है, ठीक है ना। म्यू जीरो क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, ये फ्री स्पेस परमिएबिलिटी है। तो इस इक्वेशन में भी अगर हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का असर देखते हैं या मैग्नेटिक इंडक्शन का असर देखते हैं, तो अब यहाँ पे वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का असर देख रहे थे, यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का असर देखेंगे, ठीक है ना। तो डेल डॉट बी इंटू डेल क्रॉस एच बी, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट दोनों है, ठीक है ना। तो अगर इनका साइमल्टेनियस सोल्यूशन निकालना है तो साइमल्टेनियस सोल्यूशन अगर आप लोग को चाहिए तो हम लोग को अगर b इक्वल टू अगर ये लिख दें b इक्वल टू डेल क्रॉस ए, ठीक है, b को अगर हम लोग ये लिख दें b इक्वल टू डेल क्रॉस ए, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। फिर a क्या है, वेक्टर पोटेंशियल फॉर मैग्नेटो स्टैटिक्स,
तो हम लोग वेक्टर आइडेंटिटी से जानते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फ्रॉम वेक्टर आइडेंटिटी, ये आप लोग, ये चूंकि प्रूव्ड है ऑलरेडी वेक्टर आइडेंटिटी, इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर लेते हैं वेक्टर आइडेंटिटी। ठीक है, आप लोग एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं। तो वेक्टर आइडेंटिटी हमारी है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर, एनी वेक्टर क्या होता है, जीरो होता है। तो हमारा, अगर हम लोग बी को, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डाइवर्जेंस डेल डॉट डेल क्रॉस ए, मान लिया ए कोई वेक्टर है, ठीक है, तो ये क्या होगा, जीरो होगा, वेक्टर है, ठीक है ना। तो बी को अगर डेल क्रॉस ए लिख दें, तो अगर इसका डाइवर्जेंस लोगे, तो डाइवर्जेंस ऑफ, टेक डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड्स, तो अगर इसका डाइवर्जेंस लेंगे तो क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ डेल क्रॉस ए, ठीक है। दोनों साइड डाइवर्जेंस ले लिए इक्वेशन, इस इक्वेशन का, ठीक है। तो ये फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये टर्म क्या होगा, जीरो होगा, देयरफॉर ये भी जीरो हो जाएगा। तो हमारा ये निकल के आया कि हमारा, हम लोग बी जो है, बी को लिख सकते हैं हम लोग डेल क्रॉस इन ए, ठीक है, वेयर ए इज कॉल्ड, वेयर ए इज कॉल्ड वेक्टर पोटेंशियल फॉर मैग्नेटो स्टैटिक, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि ये बी को अगर हम लोग डेल क्रॉस ए लिख दें, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, तो ये हमारा कहलाता है कि ये वेक्टर पोटेंशियल फॉर मैग्नेटोस्टैटिक, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए है, ना कि इलेक्ट, अभी ये हम लोग आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, उसकी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होता है, तो ये भी हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये हम लोग देखें कि ये हमारा जो आया वेक्टर आइडेंटिटी, ये क्वेश्चन जो थर्ड थी, ठीक है। तो हम लोग बी को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए, यहाँ पे ए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमको स्केलर क्वांटिटी मिल रही थी। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो एक बार जस्ट रिवीजन, मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का असर, और उसके दो इक्वेशन जो हैं, डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू टाइम्स जे, वेयर वेयर बी इज मैग्नेटिक इंडक्शन एंड जे इज करंट डेंसिटी है, ठीक है। और म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस है। तो अगर इन दोनों का सिमिल्टेनियस सोल्यूशन निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी को अगर डेल क्रॉस ए कोई एक चीज़ का अगर हम लोग बी पता चल जाए, तो दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए लिख दिए, फिर ए इज कॉल्ड वेक्टर पोटेंशियल फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो इक्वेशन है, इंटीग्रल फॉर्म जो है, इंटीग्रल फॉर्म
ई डॉट डी एल इक्वल टू ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस इक्वल टू माइनस, यहाँ पे एक मिनट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप लोग फाई जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाई को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल बी डॉट डी एस, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है या मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस डी फाई अपान डी टी होता है, ठीक है। तो फाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी इंटू इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस, और इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, इंटीग्रल ई डॉट डी एल, ठीक है। अब यहाँ से स्टोक्स थ्योरम यूज कर लीजिए, तो वो क्या करती है, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर इस इक्वेशन में अगर लगाओगे तो ये ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस, अब इसको इंटीग्रल के चूंकि ये फाई पे है, फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है ना, तो इसलिए इसको अंदर भी ले सकते हैं, तो डेल बी अपॉन डेल टी इंटू डी एस, ठीक है। तो अगर ये स्टोक्स थ्योरम इस पे लग जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, डेल क्रॉस ई, ठीक है, इंटू डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल बी अपॉन डेल टी इंटीग्रल, अब डी एस चूंकि दोनों साइड है ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारी मेन इक्वेशन क्या बन के आएगी, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। ये इक्वेशन हमारी आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ये हमारी डेल क्रॉस, मतलब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डेल क्रॉस ई जीरो हो जा रहा था, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जब हम लोग देख रहे हैं तो डेल क्रॉस ई जो है वो इक्विवेलेंट हो जा रहा है डेल माइनस डेल बी अपॉन डेल टी के, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जब हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का दोनों का असर देख रहे हैं तो उस केस में ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो जीरो नहीं होगा, जबकि ओनली प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर देख रहे हैं तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म हमारा ये आ गया। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अगर देखते हैं इसी का, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में एम्पियर सर्किट अल्लाह आता है, एम्पियर ला, वो क्या होता है, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू, ये क्या हो जाता है, म्यू जीरो टाइम्स आई हो जाता है,
ठीक है। तो इसी का इसमें स्टोक्स थ्योरम लगाएंगे तो डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स जे आ जाता है। आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल जे डॉट डी एस। ठीक है। अब सिमिलरली इसमें भी स्टोक्स थ्योरम लगाएंगे और हम लोग ये इक्वेशन पा जाएंगे। ठीक है। तो डेल क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, ये म्यू जीरो टाइम्स जे हो जाता है। नाउ व्हेन वी इंक्लूड दी when we include the effect of मैग्नेटाइजेशन, उस केस में क्या होगा, जे जो है जे प्लस जे एम हो जाता है, म्यू जीरो टाइम्स जे प्लस जे एम हो जाता है। ठीक है। तो डेल क्रॉस बी इधर वैसे ही रहेगा। ठीक है। और जे एम इज प्रोपोर्शनल टू, जे एम की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, डेल क्रॉस एम, जे एम की वैल्यू जो आती है वो डेल क्रॉस एम आती है। एम क्या है, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है। ठीक है। तो अगर थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन एक क्रॉस प्रोडक्ट जो आता है डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स जे प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल ई अपॉन डेल टी आ जाता है, वेयर ये हमारी ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेल क्रॉस ई जो होता है वो हमारा डेल वी अपॉन डेल टी आ जाता है। ठीक है। तो और इसमें हमारा क्रॉस प्रोडक्ट जो आता है म्यू जीरो टाइम्स जे प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल ई अपॉन डेल टी। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। तो हम लोग के जो इक्वेशन बने, तो डाइवर्जेंस ऑफ डेल डॉट ई क्या बना, डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन जीरो, और डेल डॉट बी जो है वो हमेशा जीरो हो गया। डेल क्रॉस ई जो है वो हमारा क्या आ गया, माइनस डेल बी अपॉन डेल टी आ गया। और डेल क्रॉस बी जो आ गया म्यू जीरो टाइम्स जे प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल ई अपॉन डेल टी आ गया। ठीक है। तो ये चार इक्वेशन क्या कहलाती है, चार इक्वेशन जो हैं ये 1 2 3 एंड ये 4, these equations are called, these equations are called Maxwell's equations। ठीक है। क्योंकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और तो आज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को जस्ट क्विकली हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों फील्ड का असर देखते हैं, और इसका इंटीग्रल फॉर्म ई डॉट डी एल इक्वल टू डी बाई डी टी इंटीग्रल बी डॉट डी एस होता है। इसमें स्टोक्स थ्योरम लगाएंगे, इसके बाद ये हम लोग को इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी मिल जाता है। सिमिलरली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के केस में हम लोग को क्या मिलता है, ये डेल क्रॉस बी मिल जाता है।
तो डेल क्रॉस बी जो है ये म्यू जीरो टाइम्स जे प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल ई अपॉन डेल टी मिल जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग दोनों का असर देखे और दोनों इक्वेशन डेराइव किए। ओवरऑल हम लोगों ने एक चारों इक्वेशन फिर समराइज किया। तो डेल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक चारों को मिला के मैक्सवेल ने ये चार इक्वेशंस दिया था, जिनको हम लोग उनके नाम पे मैक्सवेल्स इक्वेशंस बोलते हैं। तो डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन जीरो and del dot b equal to 0, del cross e equal to minus del b upon del t, and del cross b equal to mu 0 times j plus del mu 0 epsilon 0 del e upon del t. These are called the Maxwell's equation. तो मैक्सवेल इक्वेशन हम लोग कल स्टार्ट करेंगे और इसके पोटेंशियल फार्मूलेशन भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स पे देखेंगे कि उसमें कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।